यहाँ तक कि कृष्णमूर्ति का हाथ जिन्होंने देखा था उन्होंने बता दिया था कि ये आदमी एनलाइटेंड होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो 30 दिन का जिनोगा चैलेंज कल कंप्लीट हो गया, लेकिन जिनोगा कंप्लीट नहीं हुई और मेरे पास मेरे तीनों बच्चे और आप ढेर सारे हमारे फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड की वजह से हम लोग अभी इसको कुछ दिन और कंटिन्यू करेंगे। 30 डेज़ को हम 40 डेज़ चैलेंज कर दें। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यूट्यूब चैनल में आ गई है, किसी का भी कमेंट उसमें अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये कंप्लेन यूट्यूब को भेजी है, अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलेंगे और मुझे सीखने का मौका मिलेगा कि मैं कैसे आपको जिनोगा सिखा सकूं, पढ़ा सकूं। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक आप मेरे इस व्हाट्सएप पर अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ कैसे बदल जाती है। जब तक आप डाउट में होते हैं, हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, शायद हूँ, नहीं हूँ, या जब तक आप किसी और के भरोसे स्पिरिचुअल रास्ते पे होते हैं कि मैं फलाना गुरुजी के आश्रम में जा चुका हूँ, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, तब तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट नहीं होती। स्पिरिचुअल लाइफ केवल तब स्टार्ट होती है जब आप अपने आप से कहते हैं कि मुझे ये दुनिया नहीं पता, मुझे डिवाइन फ्रैगमेंट आत्मन के बारे में सुना है, लेकिन उसको कैसे एक्सपीरियंस करूं ये जानना है। और इस चीज़ के लिए आप हर रोज़ काम करते हैं, तब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होती है। लेकिन जब स्टार्ट होती है तो कैसे चीज़ें एकदम बदल जाती हैं, वो आज आप यहाँ समझेंगे। हमारी लाइफ में ढेर सारी एक्टिविटीज़ हमको याद दिलाती हैं कि लाइफ बोरिंग है। कौन कौन सी चीज़ें बोरिंग होती हैं? किसी का वेट करना, किसी का इंतज़ार करना बोरिंग होता है। और शीश, फील्डिंग करना बहुत बोरिंग होती है ना। क्रिकेट में क्लास में टीचर कुछ बोरिंग पढ़ा रहा है, देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी बोरिंग है अगर मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाए तो। नहीं, मोनोटनस, हाँ ये सीक्रेट है बोरिंग का, मोनोटोन होना। मोनोटोन, टोन जानते हैं क्या होता है? ये है मोनोटोन, सिंगल टोन। और ये जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, कितना मधुर गाना गा रहा हूं। इसमें ढेर सारे टोन्स हैं। लाइफ में असल में मल्टी टोन्स हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, नई है। अगर आप लोग गांव में पैदा हुए होते तो कभी बोर नहीं होते। निकल गए घर से, जो मर्जी आए सो करो, दिन भर खेलने कूदने के बाद घर पे वापस पहुंचे, थोड़ा बहुत मम्मी से डांट मार खा लिए, उसके बाद आराम से खा पी के सो गए। वो बात और है कि आप ज़िंदगी में फिर कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको जाना पड़ेगा मोनोटोन में, स्कूल में, कॉलेज में, और 10, 15, 20 साल तक के लिए ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो सुपर बोरिंग चीज़ें हैं। और इसीलिए हम लोगों को लगता है, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हर रोज़ बदलती हुई साइकोलॉजिकल क्या पढ़ा कल? ये क्या होता है? कल मैंने बहुत समझाया था, साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। दो चीज़ें बताइएगा, एक साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी नेक्स्ट लाइफ का ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है, कि हमारे जो बड़ी वासना, बिग वी वाली वासनाज हैं, कैपिटल वी, वो हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाती हैं फ्रेम। और चेंजिंग ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब हमारे दिमाग में कोई कैपिटल वी वाली वासना आती है, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है, तो वो हमारी वासना को चेंज करती है और हर वक्त हमारी ये वासना चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू एग्री? इसका मतलब मुझे थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी ढेर सारी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। अभी अगले जन्म की बात ना करें, अभी प्रेजेंट लाइफ में रहें। बात सही है, आपने जो कहा सही कहा। अगर प्रेजेंट लाइफ में भी हम हैं तो आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको, मासेस को स्पोर्ट्स बड़ा पसंद है, जैसे पुतुल के पापा मम्मी, पुतुल के पापा खास तौर से, चिक्की के पापा मम्मी, और वहाँ पर मुदित, इन सब लोगों को एक साथ बैठ करके क्रिकेट मैच देखना
बहुत अच्छा लगता है। और एक बार ये सब हमारे साथ गए थे कहीं डिनर पार्टी में, तो इन सब ने खाना खाया था, सब ने वेज नॉन वेज खाया था। हम लोगों ने, मैंने और बड़ी मम्मी ने तो वेज खाया था, और लेडीज़ ने ड्रिंक नहीं लिया था, लेकिन सभी जेंट्स ने ड्रिंक लिया था। तो जो ड्रिंक्स लेना है उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग वासनास चाहिए ड्रिंक्स लेने के लिए। हर आदमी शराब नहीं पीता। और एक और बड़ी खास चीज़ है, जब आप किसी का हाथ देखेंगे, जो लोग भी बहुत अच्छे हाथ देखने वाले हैं, वो लोग हाथ देख करके ये बता पाते हैं कि आपके हाथ में कोई बड़ा क्राइम है या नहीं है, किसी का खून। यहाँ तक कि कृष्णमूर्ति का हाथ जिन्होंने देखा था उन्होंने बता दिया था कि ये आदमी एनलाइटेंड होने वाले हैं। तो जैसे हाथ की रेखा हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के मूविंग थॉट्स, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स। अब ये लाइक्स और डिसलाइक्स होते तो काफ़ी फिक्स्ड हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने से बदल भी जाते हैं। हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होते तो काफ़ी फिक्स्ड हैं। मतलब अगर आप बचपन से ही किसी ऐसे परिवार में रहीं जहाँ पर लोग शराब पीते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी शराब पिएंगी या पिएंगे। अगर आप ऐसे ग्रुप्स में घूमते हैं जहाँ पर लोग नशा करते हैं, तो आप भी नशा करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आ गए जिसकी वजह से आपकी वासनाएं बदल गई, बहुत ज़्यादा बदल गई। तो साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे ब्रेन का वो स्ट्रक्चर जिसके लिए एक खास टाइप की लाइफ आसान है। एक शराबी की लाइफ, एक डरपोक की लाइफ, एक डिप्रेशन वाली लाइफ, एक बीमार की लाइफ। अगर कोई आदमी बचपन से ही पैदाइशी गूंगा बहरा है, अपाहिज है, वो पोलियो वाला है, इन सभी चीज़ों का, ज़नोगा कहती है, सभी चीज़ों की शुरुआत होती है हमारे ब्रेन में और हमारे ब्रेन के थॉट्स में। आप एक गोल बॉल ले लीजिए, ये बॉल छोड़िए, पानी लीजिए, पानी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। कहाँ करेंगे? कहीं पर भी। पानी को, नल को चालू करिए और जहाँ मिट्टी है ढेर सारी, वहाँ पे पानी धीरे धीरे खोल दीजिए, तो पानी अपनी एक जगह बनाएगी, मिट्टी के अंदर से जगह बनाकर फ्लो करेगी, एकदम सांप की तरह फ्लो करती है। तो उसी तरह से क्यों फ्लो करती है? और पीछे आने वाला बूंद, पीछे आने वाला स्ट्रीम भी आगे आने वाली स्ट्रीम के पीछे पीछे जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो ज़मीन है जहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें कहीं पर कुछ मिट्टी मजबूत है, कुछ कमज़ोर है। तो जहाँ कमज़ोर है वहाँ पर पानी पियर्स कर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस प्रैक्टिस को करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको पानी का धार बहुत धीरे धीरे करना होगा और मिट्टी ढेर सारा होना चाहिए। अगर फोर्सफुली किया तो आपको वो धार दिखाई नहीं देगी। इसका और अच्छा एग्जाम्पल है नदियाँ। नदियों को कभी आप बहुत ऊपर से देखिए, आसमान से देखिए, तो वो हज़ारों सालों से एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में चलती रहती है, जैसे छोटी छोटी धाराएं चलती हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, नदी अपना रास्ता बदलती है। नदी अपना रास्ता ऐसे ही बदलती है जैसे स्ट्रीम्स, छोटी जब आप धार निकालेंगे तो जैसे जैसे कभी कभी धार मजबूत हो जाती है तो और जगहों को काटती है, नए नए बैंक्स बनाती है, नए नए किनारे बनाती है और पुराने किनारे छोड़ देती है। क्योंकि ये डिपेंड करता है बाहर की मिट्टी के फोर्सेस पर और नदी की स्ट्रेंथ पे। अब आ जाइए अपने ब्रेन में। आप जो कुछ भी सोचते हैं वो है आपके मन की धारा। मैंने सोचा कुछ भी हो, मुझे इस आदमी से बदला लेना है। एक बार आपने सोच लिया, 2 बार सोच लिया, 3 बार सोच लिया, 10 बार सोच लिया, 50 बार सोच लिया, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। आपको खुद भी परेशान करेगी और आपके हाथ से कोई गलत काम हो भी सकता है बदला लेने के लिए। वाइस वर्सा, आप किसी के कांटेक्ट में आए, आपने ज़रूर बेसिक कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई स्पिरिचुअल आदमी के कांटेक्ट में आए और आपको लगता है नहीं, अगर हमारे साथ कुछ कोई गलत करता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी कहते थे, कोई आदमी आपके एक गाल पे झापड़ मारे तो आप उसको दूसरा गाल दे दीजिए। या जीसस भी कहते थे, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। और ये बात आपको अच्छी लगी, आप इसको पढ़ते हैं और इसको आत्मसात कर लेते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो आपके ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन बदला। अब किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया था, फिर भी आप उसके साथ गलत करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहला वाला एग्जाम्पल था साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा एग्जाम्पल है चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए बचपन से ही
हम सबको बताया जाता है ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपसे अच्छे लोग हों। लेकिन बड़ी दिक्कत है ना, लोग जो हमारे साथ आते हैं वो भी यही सोच करके आते हैं कि हम अपने से अच्छे वाले के यहाँ रहें। तो वो आपको बदतमीजी सिखाता है, आप उससे बदतमीजी सिखाते हैं। अपने से अच्छा खोजे कहाँ। इसलिए मेरे को तो एक आसान रास्ता मिल गया है। मेरे से अच्छा कौन? किताबें। ये सारी किताबें नहीं। बचपन में 7th 8th में चुपके कुछ ऐसी किताबें पढ़ता था जिसके लिए मुझे बहुत मार पड़ी हैं। कॉमिक्स और टाइम पास वाली किताबें, वो किताबें ख़ास तौर से जो आपको स्पिरिचुअल रास्ता दिखाएं, सेल्फ के बारे में अवगत कराएं। और मेरे से अच्छा है मेरा डिवाइन फ्रैगमेंट। मुझे याद है जिस दिन मैंने योग वशिष्ठ मेरे हाथ में आई थी, मेरे को ये थॉट याद है बोलते हुए। मैं रामकृष्ण परमहंस की लाइब्रेरी थी खार में, बॉम्बे में, और मैं गया था, बहुत परेशान था। मैंने भगवान से कहा, भगवान अगर दुनिया में कोई है तो मुझे कोई ऐसी किताब दो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और लाइब्रेरी में घूमता रहा, मेरे हाथ में आ गई श्री योग वशिष्ठ। और उसमें राम की बचपन की कहानी थी। इसमें राम भगवान डिप्रेशन में जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। फिर उनको गुरु वशिष्ठ ने ढेर सारी बातें समझाई और मुझे सब कुछ ऐसा लगा था जैसे मेरी वासनाएं बदल रही हैं। उस दिन से मेरी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बदली जैसे आपके मार्वल फिल्म में खट 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 करके वो बदलता नहीं है, वो बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत बदल देते हैं लोग चमत्कारी शक्तियों से, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बड़े बड़े शहर बन जाते हैं। ऐसे मेरे ब्रेन का पूरा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदल गया। मुझे याद है पहली बुक श्री योग वशिष्ठ पहली बुक थी जिसको मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, नॉट कॉमिक बुक, टाइम पास बुक नहीं थी वो, जिसको मैंने कंप्लीट किया। और उस दिन मुझे ये पहली बार एहसास हुआ, ज़ेनोगा से पहले की बुक थी वो। मैं उस समय सेकेंड ईयर में था, MBBS सेकेंड ईयर में। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से कि साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को ज़्यादा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कल में और आज में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदला। जब कुछ बदलता है तो सब कुछ बदलता है। आप इलाहाबाद से यहाँ आए, कुछ बदला, लेकिन अगर आप उसके लिए अवेलेबल हैं तो सब कुछ बदलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप लोग इस क्लास में बैठते हैं ना तो कुछ बदलता है। सहट जी कह रहे हैं आम आदमी स्पिरिचुअल लाइफ को, जैसे मैं देखता था, साधु सन्यासियों को देखता था, मुझे लगता था उनकी लाइफ बोरिंग होती होगी यार। जैसे हमारी लाइफ यहाँ पर मैथमेटिक्स करने में बोरिंग है, पढ़ाई करने में बोरिंग है, ऐसे उनकी लाइफ भी बोरिंग होती है। साइको स्पिरिचुअल डिस्कवरीज, क्या चीज़? साइको स्पिरिचुअल डिस्कवरी। अब ध्यान से सुनिए, साइको स्पिरिचुअल डिस्कवरीज क्या होता है। आज मैं गया हूँ एक अंकल के यहाँ, CA हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनका ऑफिस देखा, मुझे समझ में आ गया मेरा ऑफिस कैसा होगा। वीडियो बनाई थी। सबसे पहले आप जाते हैं, छोटा सा रिसेप्शन होता है, बहुत छोटा सा, उसमें एक बच्ची बैठी रहती है और वो आपका नाम नंबर लिखती है, आपकी कंपनी का नाम लिखती है, फ़ोन नंबर लिखती है। फिर आप जाते हैं, छोटा सा वेटिंग एरिया होता है, वहाँ मैं बैठा नहीं। फिर अंदर घुस गया जहाँ पर उनका स्टाफ बैठा था, और स्टाफ बैठा है एक लंबी सी कॉरिडोर टाइप की एरिया में जहाँ पर 5-6 लोग बैठे हैं। एक तरफ पैंट्री है जहाँ पर वो लोग चाय बना लेते हैं, और एक तरफ वॉशरूम है जहाँ पर वो लोग वॉशरूम में जाते हैं। और उसके बाद आया मेन ऑफिस जहाँ पर जिनसे मैं मिलने गया था, CA जी से। उनका नाम है मिस्टर गुप्ता। हमारे पास उनसे बड़ा स्ट्रक्चर है, तो मेरा उनसे मिलना मोनोटोनस नहीं था। उनके पास कुल एरिया, किराए की एरिया थी 650 स्क्वायर फीट में। हमारे पास जो ये पूरा एरिया ऊपर का है वो 1000-2000 स्क्वायर फीट है। तो जब मैं उधर गया तो मेरे लिए एक तो उनकी जगह देख करके बहुत ही मज़ा आ गया, और प्लस उनसे जब मैंने बातें की, मेरे को एक चीज़ एक्सपीरियंस हुई जिसको बोलते हैं थ्रिल। क्या एक्सपीरियंस हुआ? थ्रिल क्या है? थ्रिल वो है जो आपकी लाइफ की मोनोटोन को बदल देता है। मोनोटोन क्या है? मोनोटोन मतलब वही चीज रोज। स्कूल इज मोनोटोनस। लोग इसलिए एडवेंचर करते हैं ताकि उनको थ्रिल आए। हाँ, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, वो मोनोटोनस नहीं होंगे। और अभी भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो मोनोटोनस नहीं है। हम भटकते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में मोनोटोन है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ मोनोटोनस नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है? थ्रिल, डिस्कवरी होती है।
जब आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं, जैसे आज मैं स्ट्रगल करता था, पता है, इसके बारे में सोच कर स्ट्रगल कर रहा था कि मेरा ऑफिस जब बनेगा अब नया, तो उसमें कहाँ पर ये बच्चे बैठेंगे, कहाँ पर एडिटिंग होगी, कहाँ पर मैं शूट करूँगा, ये सब चीज़ें बारे में सोच रहा था मैं बहुत। वहाँ गया तो मुझे डिस्कवरी हुई। वो थी तो डिस्कवरी फिजिकल की, लेकिन मैंने डिस्कवरी की, और उस डिस्कवरी में क्या एक्सपीरियंस किया? थ्रिल। चलो ठीक है यार, एक दिन मैंने एक्सपीरियंस कर लिया मेरे बच्चे के साथ, आज ही वैभव के साथ मेरी छोटी थोड़ी सी बहस बहुत टाइप की हुई, जिसमें ये तो बेचारा चुप ही रहा। मेंटल बहस थी, ये मेंटल बहस थी ना, थी कि नहीं थी ना? तो आपने उसमें कुछ थ्रिल एक्सपीरियंस किया कि प्रेशर एक्सपीरियंस किया? बेचारा अभी तक निकल नहीं पाया उसमें से। फंसे हो क्या उसमें? हाँ दोस्तों, आप लोग तो वीडियो देख ही रहे हैं, बताइए शक्ल फंसी हुई लग रही है कि निकली हुई लग रही है? नहीं, यही तो खेल है कि आपके मन के अंदर कोई पहुंच नहीं सकता, आप खुद भी नहीं पहुंच सकते। अपने आप को हर रोज नए नए तरीके से डिस्कवर करना है। जैसे ही बड़ी मम्मी को पता चला कि मेरी और वैभव की मेंटल टनाटनी चल रही है, वो तुरंत अपने काम में लग गई। अरे नहीं आशु, ऐसा नहीं है, बच्चों के बारे में ऐसा मत सोचो, बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं और ये होते हैं। मैंने कहा क्या कर रही है लड़की, अभी तक तो मुझे बोलती थी डांटो समझाओ इनको, और अब बोली नहीं नहीं नहीं, इनको बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो। मैं कह रहा हूँ रिम्पी अब तो बात खत्म। मेरे मन में अब एक नया तरीके से एक नया स्ट्रक्चर बना है कि कैसे, बिकॉज ना आप एम्प्लॉई हैं और क्या है मुझे पता ही नहीं, ना आप बेवकूफ़ हैं। ये डिस्कवरी है मेरी, और ये डिस्कवरीज ऐसे होती हैं जैसे अभी इसमें सहर जी कहते हैं, जैसे एक जासूस डिस्कवरी करता है किसी क्राइम सीन की। एक जासूस 10 टाइप के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन कोई भी पहला इन्वेस्टिगेशन दूसरे जैसा नहीं होता, बोरिंग नहीं होता। तो उसकी लाइफ में क्या होता है? थ्रिल होता है। ठीक ऐसा ही होता है साइको स्पिरिचुअल डिस्कवरीज। आप अपने मन के अंदर में जासूस हैं। किस चीज के जासूस हैं? जासूस तो सर्च करता है किसने क्राइम किया। आप क्या सर्च कर रहे हैं? एक स्पिरिचुअल आदमी क्या सर्च कर रहा है? एनलाइटमेंट, हाँ, बट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ। वो खुद को डिस्कवर कर रहा है। जब मैं वैभव को, श्रीश को या गौरी को बात कर रहा हूं और मुझे पता है कि इनको कोई चीज़ जो मुझे समझा नहीं पा रहा हूं, तो मैं यहां फंसा हूं, यहां नहीं फंसा हूं, मैं यहां फंसा हूं। और जब ये गुत्थी मेरे मन के अंदर सॉल्व होगी तो मैं किसको डिस्कवर करूंगा? खुद को, सेल्फ को। और ये देती है थ्रिल। इसीलिए अपने आप को डिस्कवर करना, रोज रोज डिस्कवर करना मोनोटोनस नहीं होता। वो कैसा होता है? फिल्ड विथ थ्रिल्स। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ही होना है। जो आदमी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है वो नशे में होगा, उसकी लाइफ पूरी भरी होगी एलसीएम और एचसीएफ से, मतलब ऐसे मैथमेटिक्स से। इसका कोई फायदा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं? तो अगर इनका कुछ काम नहीं है तो सिखाते क्यों है स्कूल में? नहीं, इसका काम तो बहुत है, स्कूल में काम तो बहुत है, लेकिन स्कूल बहुत पुराने ज़माने से आया है। बच्चों को, जैसे आप लोग इंग्लिश जानते हैं, अब इंग्लिश का कोई काम है? यूज़ करते हैं इंग्लिश? मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा था तो उसमें हेल्प हुई थी करने में, याद हम लोग करने। अभी भी तो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, आप कुछ कुछ नए नए वर्ड्स बोल रहे हैं इंग्लिश के, तो है। हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और पता नहीं चलता है, सीखते 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 यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पर्पज़ होता है। अगर हम लोग एक केमिस्ट बनना चाहते हैं तो शायद केमिस्ट्री बहुत हेल्प करे। तो इंग्लिश तो एक जनरल चीज़ थी, तो वो हमें हर चीज़ में हेल्प करती है। मुझे इंग्लिश और अच्छे समझ में तब आई, मैं तो पढ़ रखा था, लेकिन जब और मूवीज़ देखने लगा तो मुझे और अच्छे से समझ आने लगी। ऐसे जो आप स्कूल्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो आपको तैयार करता है सोसाइटी के लिए, जहाँ सोसाइटी में कुछ चीज़ों की बहुत वैल्यू है। जैसे वो सीए है, सीए में वो सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कंपनी फॉर्मेशन में, टैक्सेशन में, लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मेडिसिन में अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। बट रुकिए, सभी पढ़ाई थ्रिल से नहीं भर सकते आप। थ्रिल से केवल एक ही पढ़ाई भरी है, थ्रिल से केवल एक ही पढ़ाई भरी हुई है। कौन सी? स्पिरिचुअल डिस्कवरीज। और उसमें भी रियल स्पिरिचुअल डिस्कवरी, रियल पढ़ाई। वो नकली वाला नहीं कि गुरुजी बोल रहे हैं रट लिया, पूरी की पूरी गीता याद कर ली, लेकिन अपने आप को नहीं डिस्कवर कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ ढेर सारी गुत्थियों से, गांठों से बनी हुई है, और वो गांठ आप ही के आसपास के लोग, सिचुएशंस और कंडीशन से बनी हुई है। अपने बेटे के साथ, अपने माँ बाप के साथ,
अपने करियर के साथ, अपने कस्टमर क्लाइंट के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने बिजनेस के साथ, और उनको सॉल्व करने में ही आप क्या डिस्कवर करते हैं? खुद को डिस्कवर करते हैं। हम मिलते तो हैं एक दूसरे से, एक भाई बहन से मिलता है, हस्बैंड वाइफ से मिलता है, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर डिवाइन फ्रैगमेंट जो उसके अंदर है और उसकी फिजिकल बॉडी जो बाहर है, ये दोनों नई हो जाती हैं। जैसे नया दिन होता है, ऐसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड कल से आज कुछ अलग हो जाता है, और जैसे ही कुछ बदलता है, दो लोगों के बीच का इक्वेशन भी बदल जाता है। अब उस बदलाव में हमको खोजना है अपना स्पिरिचुअल पाथ। ये क्या होता है? स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, अभी जैसे मैं 3 स्टेप कर रहा हूँ, ये सब मेरा स्पिरिचुअल पाथ है। आज मैंने मम्मी को बोला धक्का मार के निकाल दूंगा वैभव को। बोलती ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम मेरे बेटे के लिए? मैंने कहा निकालूंगा नहीं, बोल रहा हूं। उन्होंने कहा क्यों क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने कहा उसने मुझे ऐसे ही बोला था, आप मेरा वीडियो एडिट करेंगे तो मैं आपका करूंगा। मैंने कहा वो मेरे घर में रहता है, मैं उसके घर में नहीं रहता हूं। वो मेरा लैपटॉप यूज करता है, मैं उसका लैपटॉप यूज करता हूं। बोलती लेकिन है तो तुम हमारा बेटा। मैंने कहा नहीं, उसका लैपटॉप मैंने खरीद के दिया, अगर उसने मुझे खरीद के दिया होता तब मैं वो मुझे निकाल सकता था घर से। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो लखपति करोड़पति हो जाएगा और तब वो मुझे धक्का मार के निकाल सकता है। बोलती है तुम परेशान हो, और मैं परेशान था, लेकिन वो परेशानी क्या थी? मेरा नॉट सेल्फ। प्लीज पहचानिए इस चीज को। बुद्ध इसको बोलते थे अनत्ता। ये फोन मेरा है कि आपका? पक्का आपका नहीं है? पक्का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोन मैं हूं कि नहीं? नहीं हूं। अच्छा, अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, बात कर रहा हूं, वो मैं हूं या ये मैं हूं? ये बिल्कुल नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? ये गुस्से वाला मैं क्यों नहीं हूं? बिकॉज इट डजंट फील नेचुरल, नॉर्मल। स्पिरिचुअल पाथ मतलब जहां पे आप सबसे नॉर्मल होते हैं, सबसे कंफर्टेबल, सबसे पीसफुल स्टेट में होते हैं। इतने पीसफुल कि कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए फिजिकल बॉडी आपकी नॉर्मल स्टेट नहीं है। आपकी जो परफेक्ट नॉर्मल स्टेट है वो क्या है? डिवाइन फ्रैगमेंट। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ क्या है? किसी भी सिचुएशन में आपके डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुंचाने के लिए। अनत्ता मतलब होता है, एक्चुअली बुद्ध के पास जब भी लोग आते थे बोलते थे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बोलते मुझसे मत पूछो आत्मा है कि नहीं। खुद को जानने का केवल एक रास्ता है, ये देखो कि मैं क्या क्या नहीं हूं, मैं क्या क्या नहीं हूं। तो अगर किसी को गुस्सा आता था, बुद्ध बोलते थे अनत्ता, मैं ये गुस्सा नहीं हूं। बेसिकली वो दूसरों के लिए बोलते थे, अपने लिए बोलते थे। मेरे मन में ये थॉट आ रहा है, ये थॉट मैं नहीं हूं। जैसे मैंने बड़ी मम्मी को बोला, रिम्पी देखो ये सारे मेरे थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शनरी थॉट्स हैं। आज जो वैभव के साथ मैंने मीटिंग की, उसका रिएक्शन आ रहा है, ये मैं नहीं हूं। और ये थॉट्स के ऊपर मैं एक्शन नहीं लूंगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि ये थॉट्स मेरे में से निकल रहे हैं। जैसे श्रीश के मुंह से निकला था, मन में निकला था, मुंह से भी निकला था, मन के अंदर निकला था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। वो अनत्ता था। श्रीश को ये चीज कॉन्शियसली, आप श्रीश को नहीं, आप सबको ये चीज बोलनी होगी। जब भी कोई वायलेंट थॉट, कोई सैड थॉट, कोई भी अनटूवर्ड थॉट आए, तो उसको पहचानना होगा ये मेरा थॉट नहीं है। जैसे आप पैसे मांगते हैं मुझसे, कभी कभी 10 रुपये 20 रुपये दे दो, तो मैं कोशिश करता हूं फटा हुआ नोट दे दूं आप लोगों को। तो आप लोग क्या बोलते हैं? तो वो अनत्ता हो गया आपका। फटा हुआ थॉट मेरा नहीं है, मेरा नोट तो कोरा वाला, एकदम नया वाला नोट है। ऐसे ही आपके जो अंदर थॉट्स हैं, कौन से थॉट्स होने चाहिए? आई लव यू बड़े पापा, आपको लव करूंगा तभी तो सारी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। जैसे कि शिरीष ने कहा। मुझे पता है मजाक था। हर एक थॉट या तो हमको डिवाइन फ्रैगमेंट के पास ले जाता है या तो दूर ले जाता है। और जो चीज आपको डिवाइन फ्रैगमेंट के पास ले जाए वो है आपका स्पिरिचुअल पाथ। जो दूर ले जाए वो है आपका अनत्ता, वो आप नहीं है। और अपने स्पिरिचुअल पाथ को डिस्कवर करना कभी भी बोरिंग नहीं होता। इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपका स्पिरिचुअल पाथ नहीं है, क्योंकि इसमें मोनोटोन है। ये एक आपके लिए रूल है। अगर किसी प्रैक्टिस को आप कर रहे हैं, आपके किसी गुरुजी ने आपको कहा बेटा ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आप उसको कर रहे हैं, नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस आपका वो नहीं है। बिकॉज उसके जरिए आपने अपने अंदर की गांठों को, अपनी उलझनों को सुलझाया नहीं है। हम लोग मन के अंदर के डिटेक्टिव हैं,
जासूस, एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक साधु, एक तपस्वी नहीं होता, तप करने वाला नहीं होता, वो होता है मेंटल जासूस। करमचंद शर्लॉक होम्स होता है, मेंटल शर्लॉक होम्स। जब आप अंदर में डिस्कवर करते हैं खुद को, तो आप खेलते हैं मन के अंदर में, प्ले करते हैं, ग्राइंड नहीं करते। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ लीजिए। नीत्से, कौन? फ्रेडरिक नीत्से, बहुत फेमस फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीत्से। वो कहते थे स्पिरिचुअल लाइफ मतलब एक ऊंट से बदल करके आप एक बच्चा बन जाते हैं। ऊंट कौन? जो रेगिस्तान में मोनोटोन चल रहा है, बेचारा धूप में परेशान चल रहा है। तो एक आम आदमी की जो जिंदगी है घाड़ा चल रही है, उससे बदल करके एक स्पिरिचुअल आदमी क्या बन जाता है? एक बच्चा। और बच्चे क्या करते हैं? उनकी लाइफ में कोई बोर्डम नहीं, सुबह उठे, रात को जब तक जग रहे हैं, आखिरी नींद की सांस तक मौज है, मौज, कुछ और नहीं, बस मौज है। तो एक बच्चा क्या करता है? अपनी जिंदगी को प्ले करता है, खेलता है। और वहीं पर एक बेचारा बुढ़ा नॉन स्पिरिचुअल आदमी क्या करता है? ग्राइंड करता है। कल मैं आपसे बात करूंगा दो महान स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में, एक लाओ त्से और एक कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस बेचारा खुद भी कंफ्यूज था, दुनिया वालों को भी कंफ्यूज करता था, लेकिन था बड़ा फेमस दुनिया को। उसका नाम कन्फ्यूशियस था। उसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे कि लोगों को कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स। और लाओ त्से कहता था एक ही रूल सही है, आपके अंदर से निकलने वाला रूल। लाओ त्से कहते थे अगर सही चीज़ करोगे तो अंदर से फ्री फील करोगे और आसपास के लोगों को भी फ्रीडम महसूस होगा। और कन्फ्यूशियस कहता था एथिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी। झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? झूठ बोला जेल में डालो, जो बोला पाप है, झूठ बोला तो गिल्ट फील करो। जब मैंने ये चीज़ पहली बार समझी थी, पढ़ी थी नहीं, समझी थी, तब मैं फ्री हो गया था, उसी मोमेंट पे फ्री हो गया। मुझे कोई उसके बाद बांध नहीं पाया। इसको मैं कल पढ़ूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आप तीनों से कि आप लोग अपनी पहले कदम, एक एक कदम से स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं। अभी शायद हाईवे पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एंटर कर रहे हैं। और आप लोग भी दोस्तों, आप लोग इस रास्ते में मेरे साथ हैं कि नहीं? अगर हैं तो कोशिश करिए कमेंट करके। अगर यूट्यूब में वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कमेंट करके आप ज़रूर बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना शहर का नाम, अपने प्रोफेशन को भी कमेंट करिए। बहुत जल्दी मैं आपके शहर में आकर मिलने वाला हूँ आपसे।